हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तानी क्रांतिकारियों ने पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमले करके 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया था पिछले दिनों। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से पाक अफ़गान बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी फ़ौज पर फायरिंग हुई है, एक और हमला हुआ है जिसमें 5 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की हुकूमत को शायद अब ये एहसास हो रहा है कि जिन दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने दूसरों को मारने के लिए पाला था, आज वही दहशतगर्द खुद पाकिस्तानी फ़ौज को मार रहे हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। बलूचिस्तान के बाद जिला कुरम के इलाके में पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में हमारे 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दों की तरफ से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है और तवक्को करता है कि उबूरी अफगान हुकूमत मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं देगी। अयासब, हमने 70,000 कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी के नासूर पर काबू पाया, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया। अब बलूचिस्तान के बाद जिला कुरम में जो वाकया पेश आया है, क्या इन अनासिर पर काबू पाने के लिए हम उबूरी अफगान हुकूमत की तरफ देख रहे हैं या अपना कोई लाहे अमल बनाने में देर कर रहे हैं या हमें दुश्मन की पहचान नहीं है? ये क्या है? हमें अफगानिस्तान के बारे में ना दुश्मनी करनी चाहिए, लेकिन ये जो हम दिल फेंक हो जाते हैं कि और जैसे हमने तालिबान और अफगानिस्तान का और वो जिहाद नाम नेहाद और हमारी मजहबी जमातें, हमारी तब की हुकूमत, हमने अफगानिस्तान अफगानिस्तान कर कर के वो जो किया, आज उसका शाखसाना आपके सामने है। हमारी मिसकैलकुलेशंस हैं कि जी हमने ये किया हमने वो किया तो वो ठीक हो जाएगा और वो नहीं होगा, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक गहराई बन जाएगी, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमें वो जो है तक़वियत मिलेगी, एक दोस्ताना अफ़गानिस्तान होगा। कौमों के मुफादात बदलते नहीं हैं। कोई अफ़गान तबका मकतबा फ़िक्र ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करता। तालिबान से लेके अशरफ गनी तक, अशरफ गनी से लेके सरदार दाऊद तक, किंग ज़ाहिर शाह तक वो नहीं करते। ये जो हम दिल फेंक हो गए थे कि अब आ गई हुकूमत और ये, और जो हम अब भी दुनिया में वकील बने हुए हैं उनके, हमें उनसे मुखासमत दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। खामखा का टेंशन फजूल के बयान हमें नहीं देने चाहिए, लेकिन हमें वहाँ से ख़तरा है। वो जो हम समझ रहे थे और वो जो हम बात बात पे कहते थे हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहाँ से? तो हमें ये चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफ़गानिस्तान से रहेगा क्योंकि TTP और अफ़गान तालिबान की सोच, उनका फ़लसफ़ा एक है। ख़तरे की बात यह है कि TTP वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इज़ला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहाँ पे? मफरूज़ा तो यही होगा, अगर वहाँ से आ रहे हैं, वो रोक तो नहीं रहे। ये जो है कि जी तालिबान का कंट्रोल पूरा नहीं हुआ। तालिबान इतने ताकतवर हैं अफगानिस्तान में, उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे, खाना पीने के लिए नहीं होगी, पर इस वक्त अफगानिस्तान में कोई जंगजू जो है तालिबान का सामना नहीं कर सकते। और ये चाहें कि ना हो यहाँ पे हमले पाकिस्तान में, तो वो जो वली मसूद है जो TTP का हेड, उसकी मजाल है कि वो यहाँ पे ऐसे करे। ये कौन से कुनर और पक्तिका और कुरम के जो पार हैं सूबे कि वहाँ तालिबान का ऐसे वहाँ जोर नहीं है? उनका पूरे बॉर्डर पे है, चेक पोस्ट जो है उनके कंट्रोल में है, उन्होंने हमें बाढ़ नहीं लगाने दी, तो मतलब उनका कंट्रोल नहीं है। हम वो पहले कर रहे थे, अशरफ गनी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हमारी जो है पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में, हमने हर इंतहा पसंद कुव्वत का साथ दिया अफगानिस्तान में और अपना नुकसान लिया। हमारे फायदे में ये था, पाकिस्तान के फायदे में, कि अफगानिस्तान में इंतहा पसंदी से हट के वहाँ पे सेकुलर हुकूमतें होती। सेकुलर का लफ्ज़ हम सुनना नहीं चाहते, हम उसे गाली के मुतरादिफ समझते हैं।
यहां पे हम वो बर्दाश्त नहीं करते। पाकिस्तान में सेक्युलर का लफ्ज तो हमने अफगानिस्तान के बारे में कहना है कि अशरफ गनी की हुकूमत हमारे लिए बेहतर थी, जो उससे पहले जो कम्युनिस्ट हुकूमतें थीं वो हमारे लिए बेहतर थी। बेशक ड्यूरल लाइन को नहीं तस्लीम करते, ये नहीं करते, लेकिन ऐसे हमले कभी पहले नहीं हुए थे। और वो जो हैं वो अभी हमें आंखें दिखा रहे हैं। अभी तक कंट्रोल उनका अफगानिस्तान पे एक कई लिहाज से नहीं हुआ, रेट कायम नहीं हो सकी, लेकिन वो जो है हमें आंखें दिखा रहे हैं। और ये जिस तरीके से उन्होंने बाढ़ लगाने का अमल रोका, कोई उन्होंने बातचीत से करके ऐसी बात नहीं कर रही थी। जब हम उनके इस दुनिया में सबसे बड़े वकील बने हुए थे तब उन्होंने रोका। और वो जो हम कह रहे हैं कि 94 हमने कर लिया और 6% रह गई है, उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लिहाजा लेकिन एक बड़ी बात है, पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी के शदीद खतरात लाहक हैं। पूरा बॉर्डर मगरबी, पूरा बॉर्डर मशरकी पे हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं। खुदारा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक होने चाहिए। सियासतदानों को, हुकूमत को होश के नाखून संभालने चाहिए। जो हमारे दिफा पे मामूर महकमे हैं उनको तवज्जो अस्करी अपने फराइज पे देना चाहिए। ये जो हमारे इदारे हैं कारोबारों में लगे हुए हैं, खुदारा अब टाइम आ गया इन कारोबारों से निकलें। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी ISI नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। मतलब ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है, जब 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। ISI के हर हेडक्वार्टर पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। GHQ के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए हैं। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। स्टेटस ये हो चुका था कि हम यूनिफॉर्म पहन के हमारे ऑफिसर्स GHQ नहीं जा सकते थे, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग जो है गेट पर शहीद हुए थे और ऑफिसर्स को कह दिया गया था कि आप यूनिफॉर्म ना पहने। गाड़ियों से आर्मी की नंबर प्लेट्स उतरवा दी गई थी। हम शिकस्त खा चुके थे इस जंग में। आर्मी और ISI के पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है हम कैसे डील करें, क्योंकि आपके सारे फील्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटर डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसीलिए आपकी सारी इंटेलिजेंस खत्म हो गई। ये क्यों BLA इतनी ज्यादा दहशतगर्दी क्यों कर रही है? हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स उनके अंदर क्यों नहीं मौजूद? इसलिए मौजूद नहीं है कि डिमोरलाइज हो चुके हैं, एसेट्स हमारे डिस्पर्स हो चुके हैं।